Hello and welcome back to another video. We're going to do something a bit different today. आज हमने सोचा कि like since SummerSlam आ रही है ना तो हम थोड़े experts को यहाँ पे बुला देते हैं. And we're going to discuss some of the matches going on and what we think should happen. I'm Shan, joined by the former champ Sher Alam and the challenger who's always around in all of our videos, Saad. Always around. सबसे पहली बात तुम ये है ना शान के एक्सपर्ट्स किसे बोला है तुमने सबसे पहले तो ये बताओ. हाँ यार वो आज आए नहीं. I'm afraid experts ने तो जो मुझे सामने लोग मिले थे ऑफिस में मैंने कहा तुम लोगों ने रेसलिंग देखी हुई है आ ही जाओ साथ ही कर लेते हैं बात. अच्छा सो SummerSlam 2 दिन दूर राइट 2-3 दिन दूर है एंड एंटिसिपेशन यही है कि सबसे मतलब आफ्टर लॉट ऑफ टाइम काफी ज्यादा फिट मैचेस आ रहे हैं फिट स्टोरी लाइंस बिल्ड हुई हुई है लेकिन कम मैचेस कम है. तुम बता रहे थे 3 आवर का प्री शो है भाई. 3 hours का प्री शो है जिसमें आई डोंट नो इफ दे आर गोना ऐड एनी लाइक मैच कोई लाइक इम्प्रोव मैच कर लेंगे बट सारे टॉक करेंगे प्रोमोस कट करेंगे. शो इटसेल्फ में 7 मैचेस आए आई हैव लाइक सीन ऑल सिंगल्स 7 सिंगल मैचेस. हाँ या टैग टीम को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली. या टैग टीम आई फेल्ट के द ब्लड लाइन वर्सेस DIY होना चाहिए था SummerSlam पे. दैट वुड हैव स्टोलन द शो बाय द वे. हाँ अच्छा मैच कार्ड पे चलते हैं जरा. क्या by one. हाँ फर्स्ट मैच बताओ. शैनोमैक फर्स्ट मैच हमें जाना होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जो मैच Okay. है ठीक है. सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर. डू यू थिंक दैट विल ओपन द शो? आई थिंक इट या तो ये करेगा या यूनाइटेड स्टेट्स वाला करेगा लेकिन आई थिंक इट कुड ओपन द शो वैसे. ओके सो व्हाट डू यू थिंक शेर क्या मैं तो अभी तक बिलीव करते हो पुश करेंगे सैमी मेनिया. सैमी मेनिया थक गए हैं लोग यार कसम से. अभी तो शुरू हुआ था उसका टाइटल रेन भाई क्यों थक गए हैं? आई डोंट नो मुझे लग रहा है कि रेसलमेनिया में जितने भी फेस चैंपियंस हैं थोड़े स्टेल हो रहे हैं. एक हाँ, होता वो तो है. तो पीपल आर सॉर्ट ऑफ गेटिंग बोर्ड और ब्रॉन ब्रेकर यार अब एक लॉस तो दे दी उसे एक और मुश्किल है देंगे. यार फैंस रेसलिंग फैंस एंड ऑल ऑफ द फैंस का मसला एक मुझे जो लगता है ना वो ये दे आर ऑलवेज आफ्टर शाइनी न्यू टॉय. वो जो सिंड्रोम होता है ना कि बस अब ये चाहिए बस अब ये चाहिए कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता. लेट इट ड्रू बट हैविंग सेड दैट आई बिलीव ब्रॉन ब्रेकर इज विनिंग इट. नहीं ब्रॉन ब्रेकर डेफिनेटली यार आई थिंक डिजर्व करता है जब से लाइक कॉल अप हुआ है डोमिनेट कर रहा है लाइक एवरी टाइम लाइक. और इसके डाउन द लाइन जो मैचेस में सोच रहा हूँ ड्रैगनऑफ के साथ जो करेगा और जो और भी लाइक मिड का जे उसो के साथ कर सकते हैं एवरीथिंग. बहुत मजे के मैचेस ना करे जे उसो के हाँ बोल WWE हिस्ट्री है कि वो मतलब जो बिग मॉन्स्टर डोमिनेट कर रहे होते हैं पेपर व्यू में जाके वो टाइटल मैच में उनकी स्ट्रीक तो टूट ही जाती है. तो मुझे लग रहा है जिस तरह सैमी ज़ेन को पुश कर रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर के साथ फिर कोई ना कोई करेगा. देखो ब्रॉन पे अभी अगर टाइटल डाल दिया सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ ही कैन डू. सैमी का मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद क्या करेगा. दैट्स द इशू. कौन आएगा चैलेंजर क्या स्टोरी लाइन क्या बिल्डअप करेंगे. ब्रॉन का तो ये यू गेट फ्रेश न्यू स्टोरी लाइन्स यू कैन बिल्ड एनीथिंग अप. किसी को भी चैलेंजर बना सकते हो नॉट जे उसो. यार आई विल बी ऑनेस्ट जे उसो इज ओवर. I'm not a big fan. I feel he's a tag team wrestler. He does not have that singles वाला जो सीन है ना. हाँ. मुझे नहीं पसंद जे उसो यार. एक तो उसके प्रोमोस की भी समझ नहीं आती ब्रो. बोल क्या सब टाइटल तक क्या करें. I don't know. बस एक यीट. I mean come on man. उसको रिया रिप्ली के साथ अब स्टोरी बना रहे थे. सुना रिकीशी क्या कह रहा था कि क्या कर रहे हैं यार द गाय इज मैरिड इसको ये क्या स्टोरी लाइन दे रहे हो. यस किड्स मतलब ही इज ओवर. ठीक है जो भी है जिस तरह भी ओवर हुआ है ही इज ओवर. तो इस स्टोरी लाइन में घुसाने की क्या जरूरत है. आई डोंट अंडरस्टैंड कभी कभार इन क्रिएटिव्स का ना पता नहीं क्या सोचते हैं कहाँ से सोचते हैं. अच्छा खैर क्या होना क्या चाहिए सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर में ब्रो मतलब तुम्हारे हिसाब से. सैमी ज़ेन को यहाँ तो हील टर्न देख के वो किसी तरह जीत जाएगा. मैं तो ये प्रेडिक्ट करूँ अगर ब्रॉन ब्रेकर को और पुश देना है. ठीक है तो you're saying अनफेयर जीते. हाँ okay. So you're turning Braun face and Sammy heel. Sammy heel is good. Sammy heel is good, but Sammy face is good as well. लेकिन डबल टर्न करना बड़ा मुश्किल है यार. In like अभी से और ब्रॉन का जो अभी बना हुआ है सारा पेरे मारे हर एक को हर जगह. Exactly. वो फिर खत्म हो जाएगा. वो एक बुली वाला आ रहा है जिस तरह याद नहीं है ब्रॉन स्ट्रोमन जब आता था हील बन के बस मार रहे. That's like his whole gimmick. काफी चलता था काफी हाइप होती थी. प्लस आई थिंक सैमी ज़ेन को ना एक अंडरडॉग लेबल ना बहुत सूट करता है व्हेन ही इज अगेंस्ट द ऑड्स. अब एज अ चैंपियन ना थोड़ी सी वो उसका आई डोंट नो क्रेडिबिलिटी मुझे इस तरह नहीं फील आई. सो मेरी प्रेडिक्शन और मैं भी यही चाह रहा हूँ कि ब्रॉन ब्रेकर जीत जाए.
एक और मंथ आप एक्सटेंड कर सकते हो इसी स्टोरी लाइन को, सैमी ज़ेन गोइंग बैक फॉर द टाइटल एंड अल्टीमेटली नॉट विनिंग इट, और फिर आगे देखो क्या स्टोरी लाइंस बिल्ड अप होती हैं. तो व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ब्रॉन ब्रेकर, सैमी विल पुट अप अ फाइट, क्लोज मैच होगा, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर एट द एंड ऑफ द डे, आई थिंक नाउ इट्स टाइम. एक दफा दे दिए सैमी ज़ेन को, लाइक उन्होंने विक्ट्री की दी थी, ओके, पिछले पेपर PLE में, बट नाउ आई थिंक इट्स टाइम. तो पेपर व्यू भी नहीं बोलते हो, क्या आदत बोलते कितनी हो गई है यार. PLE व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? प्रीमियम लाइव इवेंट इसे कहते हैं. पेपर व्यू, हम ओल्ड स्कूल बॉयज हैं, हमें आदत है पेपर व्यूज बोलने की, तो अगर हम पेपर व्यूज बोले ना तो कभी पे नहीं किया वैसे देखने के लिए. who does that nowadays? अच्छा, सो नेक्स्ट मैच वुमेन्स डिवीजन का हमें करना होगा, बेली वर्सेस नाया जैक्स. नाया जैक्स इज विनिंग इट ब्रो, हैंड्स डाउन आई थिंक, क्योंकि नाया जैक्स पुश दे रहे हैं ना, ऑब्वियसली लाइक क्वीन ऑफ द रिंग उसे जिताया ना, और काफी अच्छा लगा, वर्क भी कर रही है ना, अपने प्रोमोस वगैरह भी. रेसलिंग मैंने उसे करते इतनी नहीं देखी अभी तक उस तरह, हम मुझे भी वो एज अ रेसलर पसंद नहीं है. नॉट अ बिग फैन ऑफ नाया जैक्स, बट आई फील बेली का भी बस, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम के स्टेल हो रहे हैं अगेन. या वेट टायर्ड इस पे क्या ही ज्यादा बात करें, तुम बात करो भाई, तुम्हें डिवास पसंद है. मैं भी एग्री करता हूँ नाया जैक्स जीती, बट हु विल बी हर नेक्स्ट बिग ओपोनेंट? अच्छा, किसके साथ राइवलरी कर सकेगी? वो तो कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ लाइक फेस फीमेल डिवीजन में लोग ना, लेकिन मुझे बताओ, विल इज इट गोना बी टिफी टाइम इन समर स्लैम? ये बताओ मुझे. I want Tiffy time. ये बताओ. It could be. Maybe Nia Jax wins it or fails to win it, and she can cash it in, and Tiffy time wins it. I'm game for that. I really wanted to be Tiffy time in SummerSlam, क्योंकि अभी तो like alliance बनी हुई है Nia Jax और Tiffany की ना, but yeah, that's a call right there. Tiffy time as a heel would work. वो है उसमें वो थोड़ा सा जरा सीम है ना, like pretty blonde जो होते हैं. Exactly. Yeah. So, I think Tiffy's cashing it in. Tiffy cash kar. I just hope Tiffy cashes in. Not Bailey. Just don't let Bailey win. Okay. Failed cash in भी ना हो गया. Successful बहुत हो गया failed cash ins यार. थक गए कर क्या proper कोई champ एक like earning होनी चाहिए. सही. अच्छा, what's the next match? United States Championship. Cash in होना कैसे चाहिए? Cash in होना कैसे चाहिए? Early या नहीं एंड में शुरू में क्यों कैश इन करेगी ट्रिपल थ्रेट बनाने के लिए? मे बी शी कम्स इन टू हेल्प नाया जैक्स बिकॉज़ अलायंस बनी हुई है. हाँ, और एकदम मतलब ऐसा कुछ होगा, डू समथिंग डर्टी, टीज करेगी, डू समथिंग डर्टी एंड कैश इट. एग्जैक्टली. देखिए कि दोनों नॉक्ड आउट है रिंग में, शी इज गोना हैव लाइक मोमेंट विद द ब्रीफ के, सोच रही होगी, एंड देन कैश इन, बिल्ड अप करिएगा एंटिसिपेशन, और मे बी जस्ट नाया विंस इट, शी इज सेलिब्रेटिंग विद इट, एंड उससे ब्रीफ केस से बैक शॉट डबल टर्न, ये प्रॉपर हो जाएगी यार. ठीक है यार, नया फेस टर्न हो जाएगी फिर तो इस तरह. People still gonna like boo Naya, हो नहीं सकती. In Saad's world there is no face Nia Jax apparently. नहीं, it doesn't work. कुछ होते हैं इस तरह के कैरेक्टर्स, रेसलर्स जो नहीं चलते. हाँ, बस Nia Jax is one of them. हाँ, Braun Strowman is also one of them. He can't be a face in my eyes. Bro, he's a monster among men यार. Come on. हर एक को बिग शो ना बनाओ ना. Heel face. बिग शो की तरह. और एक United States Championship है boys. यार ये तो मैं अब सोच रहा हूँ कि थर्ड टाइटल है और मैं थर्ड चेंज करवा रहा हूँ टाइटल. बस बहुत हो गया लोगन पॉल का. अरे उसने क्या 3 दफा टाइटल, हाँ, एक रिकशे हो गया, आई इवन फॉरगॉटन किसके अगेंस्ट दूसरे बार इसने की थी. कब से ये चैंपियन? ही इज द फोर्थ. कब जीता था? 250 डेज तो हो गए आई थिंक. ही इज द फोर्थ लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, समथिंग लाइक दैट. हाँ, माय गॉड, रुइन कर दिया टाइटल है ना यार. किसी रेगुलर को दो. जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की बात ये थी, जॉन सीना ने जिस लेवल पे पहुंचाया था, ओपन चैलेंजेस होते थे, हर वीक डिफेंड हो रहा है, राइट? हाँ, उसकी प्रेस्टीज बनाई. अब तो डिफेंड ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है. पीपल हैव फॉरगॉटन. और एलए नाइट जितना वो ओवर है, और विद गुड रीजन. हाँ, सो उसको अब दे दो यार. पहले भी आई फेल्ट के मनी इन द बैंक जीतना चाहिए था इसे, जितना ओवर था ये. खैर अब टाइम है. 3 टाइटल चेंजेस. एग्जैक्टली, 3 टाइटल चेंजेस. लेकिन यार देखो, सबसे बड़ा मर्च सेलर भी उनका है, ठीक है ना. इससे ज्यादा और क्या. ठीक है, रोमन का अगेंस्ट उन्होंने फ्यूड वो हाइप की वजह से करवाया था. रोमन से तो नहीं टाइटल लेनी थी, बस तो
इससे बेहतर टाइम क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। This और is यूनाइटेड his स्टेट्स चैंपियनशिप इज द परफेक्ट टाइटल फॉर LA Knight राइट नाउ। मेन इवेंट पे अभी है, मतलब उसकी वो वाली बात तो है, इतना ओवर है वो कि मेन इवेंट में जा सकता है, लेकिन मेन इवेंट स्टैक्ड राइट नाउ, बहुत अभी स्टैक्ड है। सो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप या इंटरकॉन्टिनेंटल जो सेकंड टियर वर्ल्ड चैंपियन है वो उसके लिए फाइट करना चाहिए उसे, एंड आई फील इट्स अबाउट टाइम कि उसको टाइटल मिल जाए। डेफिनेटली दे दें यार प्लीज। व्हाट डू यू थिंक ब्रो? हाँ LA Knight को देना चाहिए, और क्लीन जीते, क्लीन जीते। उसके बाद फिर लोगन पॉल क्या करे? चिल करे थोड़ी देर, ही डजंट नीड दिस। एक चीज वो नहीं कर सकेगा, जापान नहीं जा सकेगा, बाकी जो करना है करे। ये तो है। प्राइम बेचे भाई, और क्या करना। इस दफा मेन इवेंट टाइटल वाली में पुश कर दे। मेन टाइटल नहीं यार, की तरह। आई मीन क्राउन जूल आ रहे, कोई ना कोई बिग स्पॉट तो होगा लोगन पॉल का। कोडी वर्सेस लोगन तो हुआ था, नहीं हुआ नहीं मैच इनका कभी? कोडी वर्सेस लोगन हुआ है, आई एम नॉट श्योर। क्राउन जूल में ही हुआ था। चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला सीन इन्होंने किया था कोई वो ना, तो जो वो सारा यूनिफाई करेंगे एंड देन दे वेंट अगेंस्ट इट लाइक बाय बैकलैश करके। ओह माय गॉड, आई स्वेयर। ये मुझे बताओ इस दफा सरप्राइज कौन लाएगा लोगन पॉल? कि ऐसा हो गया है, स्पीड हो गया, आई थिंक मिस्टर बीस्ट आ जाए ना, क्या मजा है। हो भी सकता है, कोई पता नहीं है, लेकिन ना आए। Guy Sennett, What about his brother? Jake Paul आ Jake सकता Paul आ है। सकते वैसे हैं। LA Knight ने थोड़ा क्लीवलैंड बॉय वो ब्रदर पे मारा भी था अभी पॉइंट मारे, मिज ना आ जाए मिस्टर क्लीवलैंड करके। नहीं उसे बोला था ना कि क्या बोला था, मिस्टर क्लीवलैंड विल बी हेल्पिंग मी, ऐसा कुछ कहा। नहीं LA Knight ने प्रोमो में कुछ बोला था लोगन पॉल को कि ही इज फाइटिंग माइक टाइसन, और कुछ इस तरह का कुछ बोला था। अब आई होप ये ना हो लोगन पॉल जेक पॉल वर्सेस LA Knight एंड माइक टाइसन। Imagine the scenes. UFC मैच से पहले टैग मैच WWE इनका करवा रही है। बंद करो फिर, और कुछ रही नहीं। हाँ, लोगन पॉल क्लीन हारे, लोगन पॉल प्लीज, बस इट्स अबाउट टाइम। LA Knight को दे दो यार अब, he deserves it, exactly, और लोगन पॉल बस रिकरिंग आता रे, रेगुलर क्यों होना है उसने यार? आई मीन ही इज अ गुड रेसलर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ही इज ब्रिलियंट, लेकिन फिर डिफेंड भी करे ना टाइटल, रेगुलर रेसलिंग करे। हाँ, प्रेस्टीज लाए टाइटल पे, यही चाहिए ना। मतलब रेसलर से और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? हाँ, एग्जैक्टली, कि रेसल करे, वो रेसल ही नहीं करता। There you go. So now your favorite match of the card, Liv Morgan versus Rhea Ripley. Oh yeah. क्या? I want you to tell me play by play इस मैच में होगा क्या? इसमें काफी स्पॉट्स हो गए, और इवेंचुअली मुझे लगता है डोमिनिक विल ruin it, रिया रिप्ली के चांस ruin कर दे accidentally और intentionally, लेकिन मोस्टली या वो रॉ में रिवील हो कि देयर एक्चुअली बीन लाइक लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक, लाइक I feel इंटेंशनली करेगा, हो सकता है। आई फील क्योंकि लिव मॉर्गन की भी थोड़ी सी हील कैरेक्टर्स आ रहे हैं, रिवेंज टूर जो उसका होल गिमिक है। हाँ, रिया रिप्ली इज ग्रेट, उसको फेस आप टर्न कर भी दो, डोमिनिक तो है ही चुत्तू। वो तो जाहिर है। और वो डू यू रिमेंबर बैक इन द डे, मतलब काफी टाइम पहले टीज भी किया था, लिव मॉर्गन और डोमिनिक एक ही रूम से निकले थे बैक स्टेज में। Yes, I remember that segment. I'm sure you remember that segment. हाँ। डिसअपॉइंटेड हूँ, एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, कस्टडी ऑफ डोमिनिक। Bro, that would have been gold. Perfect full circle moment होती। Throwback to Eddie, और Dominic has that Eddie वाला style। वाइब उसका गिमिक ही वही सारा, अभी उन्होंने चाइना और एडी वाला रिक्रिएट नहीं किया सेगमेंट, डिटो वही। पता चले डीएनए रिजल्ट्स आए, I was the child of Eddie Guerrero। यार मैंने लाइक काफी इंटरेस्टिंग कहीं ट्वीट देखी थी, रिपोर्ट देखी कि Raquel Rodriguez, if anyone remembers, Liv Morgan की टैग टीम पार्टनर होती थी ना, she's coming back as a heel character. She might interfere क्योंकि उसकी और Rhea Ripley की भी rivalry होती थी। तो अगर if they don't go the Dominic angle, there's that. Dominic angle's right in your face। वो ही मतलब स्टोरी लाइन ही वो बन रही है, डोमिनिक होता ही ना बीच में। लेकिन मुझे आई एम सर्टेन डोमिनिक इज इंटेंशनली कॉस्ट रिया रिप्ली, और रिवील हुआ इन दोनों का आपस में सीन चल रहा था और ये और वो, और फिर रिया रिप्ली इज गोना टर्न फेस, और फिर लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली का ऑब्वियसली बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा सीन, और फिर एक पेपर PLE तक और राइवलरी चलाएंगे। मुझे तो यही लगा, यही होगा ऐसे। ओ बड़ा Rodriguez, I don't think
इस एंगल में अभी फिट इन अभी आ गई नहीं, आगे डाउन द आगे लाइन, हो सकता है लेकिन अभी नहीं. आई डोंट थिंक शी फिट्स इन. क्योंकि अभी जो सीन चल रहा है ना साथ बहुत प्रेडिक्टेबल हो रही है इन अ वे. एक स्वर्व मुझे लग रहा है थ्रो करेंगे. ब्रो स्वर्व अभी आगे आने हैं. स्वर्व तो अभी बहुत आएंगे आगे. अभी आगे आने हमें बस इतना पता है कि इस PLE के बाद जजमेंट डे इज ब्रेकिंग अप, जो हमने लाइक थॉट्स की हुई है. दिस इज लाइक जजमेंट डे का बिल्ड, बस यही था यहाँ तक ही. डेफिनेटली. स्पीकिंग ऑफ जजमेंट डे के मैचेस, हमें जाना चाहिए गुंथर और डेमियन प्रीस्ट का. Another title change for me. Gunther's winning it, bro. Gunther's winning it obviously. और क्यों उसको लाइक इतना बिल्ड करें? The guy deserves it. उसी ने सिंगल हैंडेडली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को प्रेस्टीज वापस लाया. वाकई. The work he does on the mic as well. He's brilliant on the mic. जिस तरह के पॉइंट वो मार रहा था ना डेमियन प्रीस्ट को. Street trash. He's a brilliant worker और he's over. बहुत ओवर है. As a heel he's over, right? मेगा ओवर. हाँ, और इसमें भी जजमेंट डे का कोई चूतिया आपन है. होगा जरूर. I think Finn Balor आके कुछ करेगा. करेगा. Finn Balor's gonna scream over. ये हो सकता है unintentionally हो. हाँ, क्योंकि डोमिनिक वाला तो मुझे पता है इंटेंशनली होगा. मुझे लगता है ये अनइंटेंशनली कोई स्क्रू ओवर कर जाए डेमियन प्रीस्ट को. one thing I've noticed about Gunther, जितने भी उसके मैचेस हैं, he's won clean. कोई कभी इंटरफेरेंस नहीं, कोई कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ. जितने भी मैचेस, मैकिंटायर, शेमस, जो भी इनके जिसके अगेंस्ट है, earned victory, proper victory. तभी उसको लाइक इतनी प्रेस्टीज वो ब्लैक बंदे को मिली and everything ना. आई डोंट थिंक मतलब गुंथर के लिए नहीं वो एंगल चलाएंगे कि अनइंटेंशनली वो जीता है टू प्रेजेंट हिम के तुक्के से जीत गए वो चैंपियनशिप. मुझे लगता है एंगल यही चलाएंगे कि फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट की आगे राइवलरी चलाने के लिए. गुंथर डज हिज ओन थिंग. Gunther versus Ilja Dragunov. I'm looking forward to that whenever that happens. Bash in Berlin. आ रहा है ना. You need nothing else. Bro, you need that. मतलब गुंथर टाइटल जीते ड्रैगनॉफ के अगेंस्ट उसकी होल राइवलरी और बैश इन बर्लिन. That's the perfect setup. That's the perfect setup. और आई थिंक यही करेंगे. That's a bit predictable. Predictable, in but a sense. what if Damian wins and rematch Bash in Berlin में Gunther wins the title? That's मतलब एक लिहाज से वो भी वर्क करता है. कर सकते हैं. is like वो उधर जीत जाए and everything. तो लेकिन Damian winning this one. I'm not a big fan of Damian. I hate Damian. I'm actually a fan of Damian. तो I'm not a big fan of Damian. He's all right. Not world championship. उस लेवल का नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा. बट आई थिंक गुंथर को इस दफा पुश दे रहे हैं. जाहिर किंग ऑफ द रिंग जिताया फॉर अ रीजन है. पुश दे रहे हैं उसको. लाइक इसी टाइटल पे टारगेट रखा हुआ है कि यू आर द नेक्स्ट गाय. यू आर द गाय. He is the guy, bro. He's right there. अर्न भी किया बंदे ने ना. NXT में देखो उसकी फिजिक जो होती थी, अपने आप को बिल्ड किस तरह किया बंदे ने. नहीं खैर क्रेडिट टू डेमियन प्रीस्ट एज वेल. वो भी he used to be heavy, bulky. He cut it down. और मतलब उस लिहाज से तो क्रेडिट जाता है, लेकिन he just doesn't have that थिंग जो गुंथर के पास है. थोड़ी सी वो वाइब आ रही है अर्ली रोमन रेंस वाली, the one we all hated. I don't know. अंडरटेकर की वाइब आ रही है मुझे उससे बड़ी. यार It's about time गुंथर जीते. बस मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया डेमियन प्रीस्ट की रन का भी. बिल्कुल भी नहीं. गुंथर नहीं गुंथर should win. मेरी भी प्रेडिक्शन है गुंथर. And I believe Finn Balor का ही कोई unintentionally type scene होना. Yes, definitely. Next. अब next one is जिस पे हमें कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हो सकता है. Are we there yet? Should we save that for the end? नहीं, just do that. Do that. Are we there yet? We are there. 2 और मैचेस रह गए. 2 और मैचेस ही हैं. Yeah. बस. हाँ. Okay. That's SummerSlam for you. कोई टैग मैचेस नहीं. अब मतलब मैचेस अच्छे हैं, ये बात. मैचेस अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम है मैचेस. और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सिंगल मैचेस हैं. देखो ना, हम यही सोचे थे कि ब्लड लाइन वर्सेस DIY जो होता ना, वो डाल देते कार्ड पे. Bro, Jacob Fatu is next level. I swear. उसके वो deliberately थोड़ा सा मोमेंटम तोड़े ताकि सोलो को बिल्ड अप करें. It can't happen. You have Jacob Fatu on the... Jacob Fatu, bro, he should have been the tribal chief. He should have been the tribal chief. Exactly. वो सोलो को बोलो, I am the captain now. Look at me. I'm the tribal chief. अच्छा, मैच पे आ जाओ भाई. Wow. Drew McIntyre versus CM Punk with Seth Rollins as the guest referee. I'm going to say this straight off. I feel this should have been the main event. Yeah. जो rivalry ये हुई है ना, brewing for almost a year now. हाँ.
one of the better things WWE has done over the years. एक bloodline वाला पूरा angle था, that was great. Yeah. And I feel this is right up there. Up there, So, हाँ. क्योंकि obviously उसमें थोड़ा सा natural वाला scene है, सबको पता है, they don't like each other. हाँ. Punk doesn't like Drew, Rollins doesn't like Punk, ये तो सबको पता है ना कि क्या scene है. उस angle में इस तरह लाना और जिस तरह rivalry चलाई, I feel this should have been the main event. होना चाहिए था, but मतलब ऑनेस्टली मैं अपना बताऊं ना, इट्स बिन years since I've watched wrestling. लास्ट में मुझे लगता है 2019 में देखी थी, वो भी कुछ 4 साल के लिए देखी थी, उससे पहले पता नहीं कब देखी थी. yeah. This angle got me back. I was like, yeah, this is it, bro. Bloodline वाला मैंने मिस कर दिया था एक्चुअली. Pure जो Bro, the mic work of all three guys, the characters they've played and the storyline जिस तरह build की है, Drew उसके वो बैंड लेके जा रहे हैं. oh my god, AJ and Larry's name उसमें जाके crazy, it's crazy. प्रॉपर वो पर्सनल हो गया ना. दैट्स व्हाट वी वांटेड यार. इट रिमाइंड्स मी जो ट्रिपल एच ऑर्टन का नहीं, एक दूसरे को लाइक घर में जाके मार रहे एक दूसरे को, उस तरह पर्सनल राइवलरी हमें याद आ रही है. ट्रिपल एच शॉन माइकल्स की थी 2002 SummerSlam. Do you remember that match? Yes. जब ट्रिपल एच माइकल्स का फर्स्ट मैच आफ्टर इंजरी. बाय द वे दैट मैच जाके अगर देखो ना, माइकल्स लग ही नहीं रहा था कि इंजरी से वापस आया. ब्रो इतना अरसे का गैप था. He was on point. On fucking Michaels, man. Wow. Personal अच्छा story. खैर, हाँ. What's gonna happen? ये बताओ मुझे. यार ये बहुत मुश्किल है. I don't know. This हम वो सरप्राइजेस और उसकी जो ट्विस्ट की बात कर रहे थे ना, this is one of those matches जिसमें कुछ पता नहीं क्या होगा. मैंने तो सोच लिया पहले कि no contest होगा. They're gonna beat the shit out of one another now, or they're gonna safe option होगी ये. Please no contest. अभी मुझे लग रहा है कि they're just gonna beat one another like crazy, और अगले PLE में तक लेके चले जाएंगे ये, और ट्रिपल थ्रेट होगा. It's Bash in Berlin. यार लेकिन बैड ब्लड तक सेव करें. How do they do that? या एक सरप्राइज इंटरफेरेंस अगर हो. किसकी? ओके. लेकिन he doesn't fit in that storyline अभी. क्या John Moxley? Yeah. How does he fit in? He doesn't fit in. I guess वो Screw or Seth. Yeah. Screw Seth? Seth is not in the match. हाँ, No, he's the referee. जॉन मॉक्सली भी रेफरी की पहन के आ जाए. मैं हूँ रेफरी. Look at me, I'm the referee now. I want him to return. मैं कोई एंगल समझ के मुझे आ नहीं रहा. वो करेगा रिटर्न इवेंचुअली, बट लाइक आई वांट, हाँ अगर उसने किया, बट लाइक आई वांट दिस टू ब्रू अभी. Yeah, a good way for this to brew is Punk getting screwed by Drew somehow, and Rollins somehow. It's like Punk, yeah, Drew going for the Claymore, Punk हटे सामने से, Rollins को जाके लग गई है. उधर से Punk ने उठा के GTS मार दिया Drew को. He's counted, नहीं हो रहा, वो पिन कर रहे. Rollins is knocked out. उठाए Rollins को, उठाने पीछे से लो ब्लो पड़ी है. Drew wins it. That's a good one. That is a Drew good one. की heel character और बढ़ गई. Rollins वही बीच में tweening, क्योंकि उसको भी पड़ गई है. पहले तो Punk पे तपा हुआ था कि you screwed me over, और अब ये Drew के अगेंस्ट भी हो जाएगा कि what the fuck man, तुमने मुझे क्लेमोर मार दी. Exactly. Punk वहीं पे कि भाई ब्रेसलेट भी ले गया और मुझे विक्ट्री भी ले गया. That could be a good call. That's a good way to do it. call. इससे फिर होगा क्या ना कि Punk would now be more focused on Seth Rollins. उनकी सिंगल्स रन एक होगी अब. Drew अपना Drew and Gunther. नहीं या फिर अभी तक वो उस स्टोरी में भी आए. I want this to brew then. ट्रिपल थ्रेट बैड ब्लड पे बने. ऐसे बनता तो ये ब्रो सर्वाइवर सीरीज में होगा या बैड ब्लड में होगा या रंबल तक. हेल इन अ सेल करवाओ या रंबल टॉप 4 में बनता था. असल में ये रेसलमेनिया वर्दी मैच है. It is a WrestleMania world. Hell in a Cell इनका करवाओ या कुछ ऐसे. That match deserves triple threat Hell in a Cell, something imagine. like that. Sold. Oh my God. Who do you think? Who's your pick to win? I want Drew to win वैसे. Drew? Yeah. I think जो मैंने एंगल दिया ना, I like that. हाँ, I think यही होगा एंगल. मुझे थोड़ा ब्रू और हो जाएगा कि now everyone hates each other. ठीक है ना, पहले से है ये, लेकिन अब Rollins भी उसके अंदर आ गया कि properly. पहले Punk screwed me over, now Drew screwed me over. हाँ, नहीं, I think Drew's gonna win क्योंकि obviously Seth और Punk की तो real life proper वो भी सारा सीन है. Plus Punk screwed him in the title match. अब वो कर भी नहीं सकता उस तरह title match ना, तो obviously revenge उधर लेगा. How good is Drew McIntyre as a heel, man?
उफ तौबा सोशल मीडिया गेम वो जो उसने जैक पेरी के साथ तस्वीर लगाई थी, इज अ प्रॉपर ट्रोल मैन। ट्रू मैकिंटायर जब से वो वापस आया ना, याद है पहले फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन कॉइन कर दिया था ब्रास, द प्रोफेसी द प्रोडिजी क्या उसे कहते थे वो याद है? हाँ, विंस मैकमैन ने बोल दिया था ही इज द फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन। तब भी अच्छा था, ही वाज ऑलराइट, वो 3MB में काम कर रहा था बेचारा। फ्रॉम बीटिंग द अंडरटेकर, नहीं बीट किया तो उसने, नहीं ही डिडंट बीट इट, ही वाज राइवलिंग विद द अंडरटेकर टू बीइंग इन 3MB। या उसके बाद फिर वहां से उसकी फिनिशिंग मूव भी आ गई थी एक्सीडेंटली। But then again, जब वो गया फिर TNA CNA में काम किया, बॉडी शॉडी बनाई, he came back and he was fire। मतलब one of the, जिस तरह रॉलिंस है ना वर्क हॉर्स प्रॉपर WWE का, ड्रू मैकिंटायर इज राइट अप। हाँ डेफिनेटली the character और the heel persona he's pulled off, और पंक के साथ जो rivalry, I feel पंक से ज्यादा इसमें ड्रू का हाथ है, जिस तरह rivalry बेहतर हुई है ना इनकी, जो फिट चली है। Exactly. I think Drew deserves all the credit। हाँ, ड्रू यही ड्राइव कर रहा था ना, he was obsessed with, जब से लाइक इंजर्ड किया था ट्राइसेप पंक का ना, obsessed हो गया था बंदा, पागल होके ट्वीट कर रहे हैं एवरीथिंग। ट्विटर गेम नहीं इन लोगों की तो नेक्स्ट लेवल लगाई हुई है इन लोगों ने। Drew is too funny man। I swear he deserves to be like a good champion proper। I feel मेन इवेंट होना चाहिए ये अभी भी, लेकिन मेन इवेंट क्यों नहीं है वो अभी इसके बाद हम आएंगे, पता ही लग जाएगा इनको। I have to agree, no contest to Bash in Berlin में ट्रिपल थ्रेट है। Bash in Berlin में नहीं होना चाहिए, नहीं, ये Bash in ट्रिपल थ्रेट Berlin। बैड ब्लड वाला ट्रिपल थ्रेट, ये ट्रिपल थ्रेट एक्चुअली टॉप 5 जो PLEs है उनमें होगा, not WrestleMania Hell in a Cell ट्रिपल थ्रेट। हैबिट है मतलब फॉरेन रेसलर और यूरोपियन में क्राउड में उनको यार पंप अप करने के लिए। ड्रू को करेंगे पंप अप, ड्रू स्कॉटिश करेगा जर्मन को, आई मीन या ऑपोजिट हो सकते हैं, जर्मनी बू करे ड्रू, आई डोंट थिंक करेंगे। I have a bad thought about this. What if they do a triple threat लेकिन क्राउन जूल में करें जाके? Not Crown Jewel, please, not Crown। बंद करो यार। It's such a WWE move कि क्राउन जूल में जाके ट्रिपल थ्रेट Bash in Berlin के बाद क्राउन जूल है, बैड ब्लड से पहले आई थिंक वो so Bash in Berlin, Crown Jewel, Bad Blood, Survivor Series, सर्वाइवर सीरीज, then Rumble। जो दिसंबर में क्या आता है यार, आर्मगेडन एक हुआ करता था पहले। I'm not sure, because they keep changing PLEs आगे पीछे। Hell in a Cell एक अब WWE PLE रोड मैप देख लेते हैं देखने के लिए, क्योंकि आई थिंक के क्राउन जूल में बस ना करें ये लोग यार। That's what I like। बोरिंग साउथ क्राउड के सामने यार क्राउन जूल का देखने का मूड ही नहीं होता ब्रो। एक तो वो सेट ग्रीन और पर्पल, पता नहीं क्या कलर कॉम्बिनेशन है ब्रो। आई रेदर वॉच ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर का PLE। PLE नेम एवर। को किसका आइडिया था ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर? विंस ऑफ कोर्स ये विंस ही है। और उसका वो लोगो भी देखा था मैंने। यार क्या सोचते थे बैक इधर PLEs बनाते हैं। जो समर स्लैम है, हाँ, उसके बाद बैश इन बर्लिन, ठीक है, उसके बाद बैड ब्लड, फिर क्राउन जूल, फिर सर्वाइवर सीरीज, हाँ, फिर रंबल डायरेक्ट आ गई। सो गिन लो ना अभी क्या, इट्स जुलाई अगस्त, हाँ, समर स्लैम अगस्त, ठीक है, बैड ब्लड सितंबर, देन नहीं बैश इन बर्लिन सितंबर, अक्टूबर में बैड ब्लड आ गई, फिर वो आ गया आपका क्राउन जूल आ गई, क्राउन जूल सर्वाइवर सीरीज जनवरी में नहीं लिखा हुआ, फिर उसके क्राउन जूल क्यों नहीं लिखा हुआ, और फिर रंबल के बाद वही लिखा हुआ है ना, नवंबर इज क्राउन जूल, दिसंबर इज सर्वाइवर सीरीज, जैन इज रंबल, फिर उसके बाद बीच में एलिमिनेशन चेंबर एक कर देंगे, देन रेसलमेनिया, एलिमिनेशन चेंबर है, उसके बाद मेनिया। आई थिंक नो वे आउट हुआ करता था, नो वे आउट होता था, बैकलैश तो अभी भी हुआ है ना, बैकलैश हुआ भी, अनफॉरगिवन, जजमेंट डे एक हुआ करता था, जजमेंट डे करना चाहिए, फैक्शन भी है, हाँ जजमेंट डे एक हुआ करता था, ये एक अलग करना चाहिए मैंने, जिसमें पुराने हम लाइक ओल्ड स्कूल सारे PLEs पेपर व्यूज उस जमाने में डिस्कस करें। मे बी दिस कैन बी अ क्विज। हाँ, इसे क्यों बताए, ब्रेकिंग पॉइंट भी होता था, ब्रेकिंग पॉइंट होता था, साइबर संडे, ग्रेट अमेरिकन बैश, दिसंबर टू दिसंबर। यार बाय द वे अभी हमारे बैक टू बैक शूट्स हैं, अभी नेक्स्ट जो चैलेंज आ रहे हैं ना, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, नॉट एट ऑल यार, मतलब
ऑनेस्टली सोच के कुछ हो रहा है मुझे, मैं नहीं करना. Just to give you guys a hint, ऐसा सिचुएशन होना था हमारा अगले शूट पे ना कि we could not do this podcast right after that shoot, जो हमारी हालत होनी थी. तो हमने पहले पॉडकास्ट कर लिया, अब इसके बाद ये so just so you know, so ये वाला होपफुली वेडनेसडे या थर्सडे को आ जाएगा. yeah, और फिर वो थर्सडे या फ्राइडे को आ जाएगा और फिर एंजॉय करना, फिर समर स्लैम देखेंगे. yes. समर स्लैम हॉस्पिटल बेड से मैं देख रहा हूँ समर स्लैम. एक तो सीन ये है ना कि होता बड़ा सुबह वरना वॉच लॉन्ग कर लेते हैं ना, तो बड़ा हाँ लेकिन मैं तो नेक्स्ट डे जाहिर अगले दिन ही हम संडे को देखेंगे. वो सवेरे फिर जूम कॉल पे बैठे अच्छा ये जीत गया. साल बोले हॉस्पिटल बेड में. आई थिंक अब हमें डिसाइड करना होगा ना मेन इवेंट में कि कोडी वर्सेस सोलो. हमें पता ये है कि जीतेगा कौन, लेकिन आएगा कौन, इस पे ज्यादा डिस्कशन होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ, सोलो सिकोआ इज नॉट अ ट्राइबल चीफ मैन. वो वाला ऑरा नहीं है यार, ही इज नॉट दैट गाय मैन. बट उन्होंने बिल्ड सही नहीं किया. मेन इवेंट ऑफ समर स्लैम सोलो सिकोआ, फक यू. आई पता नहीं वो नहीं मुझे मजा आता यार. इट्स बिकॉज ही हैड लाइक अ 35-40 लूजिंग स्ट्रीक थी हाउस शोज और वो मिला के. दैट पर्सन डज नॉट बिकम अ ट्राइबल चीफ जस्ट लाइक दैट. मुझे वैसे ही आजकल काफी ज्यादा इस तरह के रेसलर से मुझे नहीं ज्यादा मजा आता. जे ऊसो इज वन ऑफ देम, डेमियन प्रीस्ट इज अनदर, सोलो सिकोआ इज अनदर. आई फील देयर लॉट ऑफ अदर wrestlers who deserve more, like Jacob Fatu. He should have been the tribal chief instead of him. Tanga Loa shouldn't have been in the faction. How do you botch a blow? क्या कहते हैं low blow? यार उसमें थोड़ी सी गलती केविन ओवेंस की भी थी. वो आगे स्टेप उसने कर लिया. उसका एक स्टेप हुआ फिर दूसरा स्टेप हुआ आगे. So वो उस पे मैं इतना ब्लेम नहीं डालूंगा. KO भी थोड़ा सा आगे हो गया था. You had one job. अच्छा खैर, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं. सबसे मेन बात तो जो सारे कर रहे हैं, रूमर डे की बात है कि द ओजी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इज गोना कम बैक. क्या लग रहा है तुम लोगों को, आएगा? I think it's still a little too early. यार it's not a bit too early. पता है कि been months, लेकिन फिर कब आएगा इसके बाद? मैं बताऊँ क्या मुझे मसला है. सॉरी मैं बात कर रहा हूँ. मुझे मसला ये है कि सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ट्रिपल एच इस तरह का बंदा है who tends to change it up. So मुझे फीलिंग है कि शायद ना आए रोमन. And you think Jimmy Uso आएगा उसकी जगह? The Grand Return, Jimmy Uso. इसका चलो बात करते हैं ना, मैं थोड़ा आगे बता दूं. करो. जिमी आता है तो उसकी सोलो के साथ राइवलरी स्टार्ट कर देती है. Jimmy and Solo. He gets beat up, फिर जे उसकी हेल्प करने आता है. Eventually वो भी beat up हो रहे होते हैं. एंड में रोमन आता है Closer to Survivor Series. जेकब फैटू. मतलब एक तरह से जिमी को एक पुश मिलेगी कि ही इज लीडिंग द न्यू ब्लड लाइन और रोमन उसकी हेल्प करने आया है. नहीं व्हाट, मतलब जिमी और सोलो की आपस में राइवलरी है. And Roman comes in. जेकब वर्सेस रोमन. I don't want to book Jacob versus Roman right now. डाउन द लाइन वाली बात है. स्टे डाउन उनकी करवा दो, लेकिन राइवलरी नहीं अभी. मतलब एपेटाइजर जिमी एंड जे एपेटाइजर, फिर बाद में रोमन आएगा. I want 5-on-5 Survivor Series. Survivor Series तक eventually hopefully रॉक भी आ जाए. Yeah, that's what I want. I feel जो मैं चाह रहा हूँ, although I wanted Roman to come back because I miss him, but nah. Exactly, Jimmy Uso वापस आए to save Cody Rhodes क्योंकि they're ganging up on him. ठीक है ना. Jimmy Uso आए, Jimmy Uso को भी कुट पड़ गई है. फिर आए जे बचाने जिमी को. Oh my God, my brother's in trouble. हालांकि हमारी बड़ी राइवलरी थी. वो they make up और जे को भी कुट पड़ गई. ठीक है. That's how you end. Obviously Cody Rhodes is winning the title. वो तो सबको पता ही है. सोलो नहीं, सोलो as world चैंपियन मैं नहीं आ रहा. मैं वापस WWE के शोज में नहीं आ रहा. वेलकम विजय साद की लास्ट वीडियो हो चुकी है इन द WWE Pro Sports. You heard it here first. So फिर उनको भी कोर्ट पड़ गई and that's how SummerSlam ends. No Roman Reigns. Everyone goes home disappointed. No Roman Reigns. लड़ाई शड़ाई ये वो थोड़ा एंगल चलाओ. Maybe bring him back at Bad Blood. Bad Blood हो सकता है. I don't care. Crown Jewel में आएगा वापस. Crown Jewel में I think होगा. ऐसा ही होगा. सीरीज में जो टीम मैच है उसमें एंड में मैच के दौरान अनाउंस करे the final member The Rock.
नहीं फाइनल बॉस नहीं रॉक ऑन रोमन साइड नहीं रॉक वर्सेस रोमन हमने प्लांट करना है रॉक वर्सेस रोमन इज द मेनिया मैच हाँ फिर वो ओवर नंबर नहीं हो जाएगा नंबर डिफरेंस नहीं what I want हाँ is Jacob Fatu joining Roman Reigns. मुझे भी लग रहा है जस्ट सीट थोड़े से हुए हैं प्लान That's what I want. सोलो की ब्लड लाइन रह क्या जाएगी है ही नहीं उसकी होगी नहीं कोई उसकी रॉक आएगा ना उसकी ब्लड लाइन में रॉक सोलो और Bro, अभी तुम rumors होगे हैं ट्राइबल चीफ बट आई एम द फाइनल बॉस ब्रो बट व्हाई वुड रॉक साइड विद सोलो बिकॉज ब्लड रिलेशन वाइज तो क्लोज who cares about that is the all के annoying family फैमिली हम bro. इधर डिस्कस कर रहे Roman is the tribal chief. He is the final boss. yeah They have to face each other at Mania. to become like the head of the table match होगा head of the table match Roman और Rock को और कितना तुमने एक साथ चलाने हो गया हाँ, खत्म उनका हो एंगल गया। ब्रो इट्स द राइवलरी नाउ क्योंकि मेनिया मैच तो नहीं गया हाँ आई एम प्रीटी श्योर उनका मैच होगा हाँ ब्रो अभी मैंने ये भी देखा है कि देव साइंड अ फ्यू मोर फ्रॉम लाइक द ब्लड लाइन जिला फाटू या पता नहीं कोई और एक दो और इनने के हिकुलियो एक मैंने सुना है कि 6'8" है आई एम नॉट श्योर कि दैट वाज लाइक अ मीम या क्या लेकिन उनमें से एक जायंट है कोई तो ये ब्लड लाइन बना रहे सोलो अपनी जेकब उधर जाए उधर 6'8" मॉन्स्टर एक रख दो हियर्स व्हाट आई थिंक इज गोना हैपन जिमी उसो नहीं आएगा जे उसो भी नहीं आएगा हेल्प करने के लिए इट्स गोना बी जो हर दफा आते हैं केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन और एंड में रैंडी टर्न होगा कोडी के अगेंस्ट क्योंकि वो भी तो स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं ये सीन हो सकता है आफ्टर हेल्पिंग मारे ना तीनों रिंग में खड़े हैं एंडिंग इट ऑन एन आरक्यू ऑन कोडी एंड KO as well. KO as well रैंडी स्टैंडिंग टाइटल पकड़ के ही इज लाइक यू फेडेड देयर हो सकता है ये भी एक पॉसिबिलिटी है फिर ब्लड लाइन रूल्स फिर क्या बस खत्म क्या करेंगे हार के क्या किया है उन्होंने यार क्योंकि एवरी स्मैकडाउन इज एंडिंग में ब्लड लाइन बीटिंग ऑल थ्री ऑफ देम अब केविन एंड रैंडी आर नॉट गोना लेट इट स्लाइड उस तरह ना वो भी तो आएंगे मैच में इंटरफियर करने ऑब्वियसली लेकिन फिर ब्लड लाइन की स्टोरी आगे फिर थोड़ा वेट कर सकते हो हैं उसको सर्वाइवर सीरीज पे 5-on-5 करना है तो हाँ उसके लिए सोलो को ही जिताना होगा सोलो को नहीं जिताएंगे अभी सोलो को यू कांट रोमन जब वापस आए इंपॉर्टेंस तो देनी है सिग्निफिकेंस तो देनी है DQ कर दो सोलो ब्रॉक जेकब फातू पागल हो गया मून सॉल्ट मार दिया रेफरी ने पकड़ लिया दैट मून सॉल्ट तो माय गॉड यार टिफनी की फिनिशर का नाम है ना वर्ल्ड्स प्रीटीएस्ट मूनसॉल्ट आई थिंक शी हैज टू चेंज इट नाउ जेकब फाटू this is the world's prettiest moonsault bro my god I think तो अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा I think सोलो जीतेगा Solo winning the title of Cody right now Randy after all of the thing that Cody went through ब्लड लाइन पे इतना एम्फेसिस पुश कर रहे तो Cody क्या करेगा उसके बाद Cody रैंडी ऑर्टन के साथ राइवलरी without a title Orton क्यों आएगा टाइटल के बगैर Orton is not after Cody is after the title तो उससे पहले he has to deal with Cody after screwing why सोलो से जाने से पहले you have to beat Cody वाला सीन लगाएंगे तो फिर ट्रिपल थ्रेट हो सकते है उस तरह सिनेरियो सोलो I wouldn't watch a triple threat of Randy Orton, Cody Rhodes and Solo Sikoa. क्राउन जूल में मेन इवेंट होगा ये मैच ये क्राउन जूल वाला ही है हाँ कर भी सकते हैं क्राउन जूल बहुत शिट है ब्रो इट्स समवन हु विल लीस्ट एक्सपेक्ट जॉन सीना कोडी की हेल्प करने समर स्लैम में आएगा जॉन सीना आई मीन इट्स हिज फाइनल रन और समर स्लैम इज वन ऑफ द बिगेस्ट PLE इट्स द सेकंड बिगेस्ट फिर आएगा कोडी की मदद करने अगेंस्ट द ब्लड लाइन रेसलमेनिया रिपीट कोई इंपॉर्टेंट उसको मिलनी तो और फिर रॉक आएगा उसको बांटने ये रेसलमेनिया रिपीट हो रहा है यार ये तो जॉन सीना जेकब फैटू जॉन सीना जेकब फैटू नहीं जॉन सीना ऑर्टन बनता है फिर सीना ऑर्टन उन्हीं की तो राइवलरी ब्रो बनता तो फिर वो है हाँ wow maybe Cody gets an RKO and then John Cena comes in I would watch that triple threat I would watch that triple threat Cena going for 16th title नहीं 17th title Orton going for 16th title and Cody Rhodes बीच में hello I'm here bro that works too why do I get the feeling तुमने किसी तरह सोलो को अंदर घुसाना है सोलो को I'm trying to plead a case for him fatal 4 में ये बना देगा bro fuck Solo
यार नहीं, बड़ा कोडी ये जीत जाएगा। अभी मुझे उससे वाइब आ रही, नंसिया वाली वाइब। फुल ब्लडेड समोन्स। Nunzio. Oh my god. What a flashback यार, full blooded Italians की एक होता था FBI, yeah. Bloodline versus FBI. Chuck Palumbo. क्या फारिक फैक्शन था FBI. It was fun though. Nunzio was fun. हाँ, APA versus FBI. Oh yeah, Oh those my were the God. days. Tag team को जब importance दिया करते थे। मेरे लिहाज से कोडी इज विनिंग इट। और वो जो तुमने बोला है ना, Orton. that works as well. Maybe Jimmy works as well. Maybe Roman's coming back. We don't know. But मुझे जो सबसे बेहतर लग रहा है ना, वो जिमी एंड जे Jimmy and Jay. को वापस पार्टनर अप करो, जे को सिंगल्स रन से हटाओ, Please tag मतलब वर्क आउट करो। उनकी टैग टीम, मे बी जेको फातू एंड टामा टोंगा विन द टाइटल फ्रॉम DIY, वो तो Jimmy वो तो G. जीतेंगे and then Jimmy और जिमी जे वर्सेस देम। यहाँ से आप ब्लड लाइंस के Bloodlines की matches Bloodline करवा versus रहे हो। Bloodline के Yes, seeds I think that's a good call उधर। हाँ, I think जितवा ये दो उन्हें भी टाइटल जितवा दो। Although I like DIY, I love them. DIY is very good यार, लेकिन I Very think underrated. I think it's too soon उनकी टाइटल लेके जाएंगे। Bloodline हारेगी नहीं लेकिन यार। नहीं हराना नहीं चाहिए। हाँ, Jacob Jacob को Fatu नहीं को हराना नहीं- चाहिए। You do not give him a loss हाँ, until exactly. next year's WrestleMania. हाँ. You do not give him a Make loss. him a monster that he is. No sell जो Even कर रहे हैं। Survivor Series में भी 5-on-5 जो है, just end with Jacob Fatu रह गया, bro. War game जो भी कराना है, हाँ, मतलब उसको मारने के लिए 3 बंदे चाहिए, because he is that good. he is the guy। Maybe मतलब या 3 बंदे या एक रोमन। 3 बंदे ही है एक रोमन। यही है bro। रोमन यही है bro। हाँ, नहीं, I agree completely। So यही है। that about wraps it up of SummerSlam। आप लोग बताएं जरा, आप लोगों का क्या, एक तो सबसे पहले ये बताओ कि कार्ड क्या होना चाहिए था अगर कोई चेंजेस इसके अंदर करते, और क्या स्टोरी लाइन चलाते। कमेंट्स में लिखो यार, लेट्स मेक दिस थिंग इंटरैक्टिव। Exactly। और अगर आपको लगता है कि नहीं डेमियन प्रीस्ट जीतेगा बाय सम रीजन ना, तो कमेंट्स में जरूर लिखें इस तरह। और अगर ये लिखा तो मैं वो कमेंट ब्लॉक कर दूंगा। लेकिन मैं लाइक करूंगा उस कमेंट को पहले। मैं पहले ब्लॉक करूंगा। मजाक करो यार। That was it, right? Yeah, I think that about covers SummerSlam. If you guys like this kind of content, हमारा भी काफी लगा आइडिया इस तरह पॉडकास्ट स्टाइल थोड़े से करेंगे। चैलेंजेस तो हमारे चलते रहेंगे, लेकिन By the way, there's few surprises coming in exactly. Wait, what? Really? from the UK. Oh my God. Stay tuned, guys.